अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ। मैं आज आपको बाज़ार जैसी पफ पेस्ट्री बनानी सिखाने लगी हूँ। देखो, ये मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो देखो ये कितनी क्रिस्पी है। 4 चीज़ें मैंने रखी हैं। ये 4 आलू मैंने लिया है। 1 कप मैंने मेजरिंग कप के साथ मैदा इसमें डाल दिया है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1/4 टीस्पून में इसके अंदर नमक डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालने लगी हूँ। ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिए इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, नमक को और जो ऑयल डाला है इसके अंदर। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, तो इसको ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम डो गूंदनी है। और ये मैं नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सख्त भी नहीं समोसों की तरह करनी और बिल्कुल रोटी की तरह नरम भी नहीं करनी। और ये समोसा मैं इसकी डो जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी। डो इसकी स्मूथ सी बना रही है। अब इसको मैं इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देती हूँ। इसको साइड पे रख देते हैं। और ये जो अब आलू देते हैं, आलूओं को ऐसे आपने हाथ के साथ ही इसको आपने मसल लेना है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, ऐसे मोटा मोटा इसको ना हाथ के साथ ही आपने मसल लेना। ज़्यादा मोटे पीस ना और ना ज़्यादा बारीक हो। तो जी जनाब, अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिए। ये मैं चूल्हे को ऊपर रख दिया है। फ्राई पैन इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम ज़ीरा डाल दें। ये छोटे साइज़ का मैंने प्याज का चॉप करके इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। थोड़ा सा ये हम जब आलू ऐड किए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसकी स्टफिंग को। ये 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला डालने लगी। चाट मसाला आप आमचूर पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं 4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। 4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गड़ा मिर्च डाल दिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप पेस्ट्री के अंदर आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसके अंदर डाल दी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी सी अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। और इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हे की आग बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। पेस्ट्री के लिए ये मैं 3 चम्मच में टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इसके अंदर लगाने के लिए। ये एक लई सी बन जाएगी हमारी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, मैंने मैदा डाल दिया। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। एक लिक्विड सा बन गया, इसको हम रखते हैं साइड पे। अब हम जो है ना वो ये इसको ढक देते हैं। और ये जो हमने डो बनाई थी इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम स्मूथ करते हैं। देखो इसमें एक लचक सी आ गई है।
इसके हम पेड़े करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो तीन चार हमने कर लिए। इसको पेड़े कर लेंगे। बाकी पेड़ों को हम इसके अंदर रखते हैं ताकि सिकरी ना आ जाए। और एक पेड़ा हम ले लेते हैं। इसके ऊपर हम मैदा रस करते हैं। इसको हम गोल नहीं बेलना, इसको हमने लंबा बेलना। ये देखो मैंने लंबी सी जो है ना वो शीट, इसको गोल नहीं बेलना, इसको अपने लंबा बेलना और बारीक शीट बनानी है। ठीक है, ये देखो। और मैं अभी लंबी करूँगी। देखो ठीक हो गया। अब ये जो हमने मैदा और बनाया था इसका गोल, वो हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह जो है ना इसको ऊपर लगा देंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर है तो आप कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे। और आपने ये टाइट रोल आपने इसका बनाना है। टाइट रोल बनाना है आपने ऐसे। ठीक है, अब फिर हम मैदा डस्ट करेंगे और इस रोल को फिर हम बेलेंगे। इसको थोड़ा सा हम चौड़ा करेंगे। और फिर हमने इसके ऊपर ये गोल लगाना है। जो मैदे और घी का बनाया है हमने, वो लगाना है सारे पे। और फिर हमने इसका रोल बनाना है ऐसे। समझ आ रही है? मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ये देखो, ऐसे हमारा रोल तैयार हो गया। सारे मैं रोल तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सारे पेड़े कर लिए। आगे अगला प्रोसीजर अब क्या करना है। अब ये देखो, ये जो पेड़े किए हैं ना, इनको ऐसे हाफ कर लेना है। बिस्मिल्लाह। और इसकी लेयर देखो, आपको नज़र आ रही होगी। इतनी लेयर है ना, जितनी जगहें मैंने लगाई हैं ना उतनी लेयर है इनकी। ऐसे मैंने सारे जो पेड़े हैं ना वो डबल कर लेने ऐसे काट के। 1 कप मैदे की हमारी 8 पैटीज घर की बनी साफ़ सुथरी तैयार हो जाएगी। ये देखो, अब हमने ऐसे करना है सारे पेड़ों को। ऐसे करके इसको रखते जाना है, इसको ऐसे। ठीक है, सारे पेड़ों को हम ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको अब हम बेलना शुरू करते हैं। ऐसे हम इसके ऊपर कपड़ा दे दो, शीट दे दो, कुछ भी दे दो। ये आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और आपने इसको पहले हाथ के साथ इसको चौड़ा करना है। इसको कुचका लगा लो, सूखा मैदा लगा लो, इसको लगा लो। बेलने को भी ऐसे करके लगा लेते हैं ताकि इसके साथ चिपके ना। और इसको आपने बारीक सी जो है ना वो रोटी आपने बेल लेनी।
इसमें ज़्यादा लेयर नज़र आ रही है जो मैं नीचे रखूँगी, दूसरी की कम नज़र आ रही है वो मैं इसको बाहर रखूँगी। ये देखो, ठीक है। अब हम इसके किनारे जो है ना वो काट लेंगे। ये चौरस हमने रोटी चम्मच लोगे, उसकी मदद से आप यहाँ रखोगे। जितनी आपने स्टफिंग डालनी है, कोई ज़रूरी नहीं है 1 चम्मच हो जाए, कितना जितनी आप स्टफिंग डालना चाहते हो आप डाल सकते हो ऐसे। और दूसरा किनारा आप लोगे तो आप ऐसे इनको सबको बंद कर दो। ये हमारी दूसरी स्टफिंग पैटीज तैयार होगी। इसी तरह मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। ये देखो, ये मैं गोली ऐसे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चौरस मैंने की थी और ये मैंने गोली रखी है। दूसरा हिस्सा उठाऊँगी और ऐसे कुछ मैं इस तरह की बनाऊँगी और कुछ मैं उस तरह की बनाऊँगी। ये देखो मैंने पैटी सारी तैयार कर ली हैं। घी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको तलना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम फ्लेम पे आपने इनको गर्म करना है ज़्यादा, और उतनी डालनी है कि जितनी आपकी कढ़ाई में ईजी डल सके। तो आपने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है और देखना कि फिर इनकी लेयर जो है ना वो कैसे बनती है। ये मैंने छोटी सी डाल के देखी थी कि आलू गर्म हो गया कि नहीं हो गया, चेक करने के लिए। अब देखना कि ये कितनी मज़ेदार तैयार होती हैं। डाल के फ़ौरन ही आपने उल्टी पल्टी इसकी करने नहीं देनी। इसको 2-4 मिनट इसको रखना है और फिर इसकी जो है ना वो आपने साइड को चेंज करना है। और लेयर आपको नज़र आ ही रही होंगी। देखो कि अभी इसको 2 मिनट भी नहीं हुए पकने, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी इसको ही में छोड़े हुए को। इसकी लेयरें देखो किस तरह जो है ना वो केली केली होती है, आपको नज़र आ रही है। और जो मेरे चैनल पे नए आ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को पूरी देखा करो। और मुझे वाच टाइम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करो। देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। बड़ी धम्मर मजाजी के साथ इसको फ्राई करना है आप लोगों ने, जल्दबाजी नहीं करनी। ये फ्राई हो गई है और मैं इसको पहला बैग मैंने निकाल लिया है, मैंने आपको दिखा दिया है। देखो अब मैं दूसरी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने सब के ऊपर अपने ऑयल डालना है ताकि इनकी लेयर जो है ना वो खुल सके। कलर देखो और इनकी लेयर देखो और ये खस्तापन देखो इनका। ये भी मैं निकाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी ये माशाल्लाह बनी है। इन्होंने ये समोसों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। देखो देखो, ये मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो देखो ये कितनी क्रिस्पी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को भाग के सब्सक्राइब करो और अपने रिश्तेदार दोस्तों में भी शेयर किया करो। मिलती हूँ इसी तरह बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।